अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सद तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 14। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले हमने प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस पढ़ा, उसके बाद हमने कंपोजिंग बिजनेस मैसेजेस पढ़ा, उसको फर्दर हमने डिटेल से पढ़ा और जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने आप लोगों को हाईलाइट करवा दी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज, यानी कि हम दोनों को रिवाइज करने वाले हैं, एक दफ़ा से दोबारा से देखने वाले हैं कि दोनों में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और क्या क्या चीज़ें हमने आज के लेक्चर में पहले हमने जो पढ़ी वही हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं। बस एक दफ़ा दोबारा से हम जस्ट नज़र डालने वाले हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स पर। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आज है रिवाइजिंग बिजनेस मैसेजेस। हम रिवाइज करने वाले हैं अपने जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा बिजनेस मैसेजेस को, कि पैगाम जो था हमारा, जो मैसेजेस हैं कारोबारी लिहाज से, बिजनेस लिहाज से, तो वो क्या है। आउटलाइन में ही आप देख सकते हैं कि एडिटिंग योर मैसेजेस, हमने जो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं वो यही हैं जो आज आउटलाइन में आपको नज़र आ रहे हैं। हमने एडिट किया जो हमारा मैसेज था, फिर उसके बाद स्टाइल एंड रीडेबिलिटी हमने की, ठीक है, अंदाज और पढ़ने के जो काबिल थे वो, वर्ड चॉइस हमने इंतखाब किए, लफ्ज़ों के ब्यास फ्री लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमने तासुब से एक पाक ज़ुबान पढ़ी, उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्यास, ठीक है, बेसिस। उसके बाद हमने री राइटिंग द मैसेज किया, फिर इफेक्टिव सेंटेंस पढ़े, उसके बाद सेंटेंस टाइप्स पढ़ी, सेंटेंस स्टाइल पढ़ा, ठीक है, डिज़ाइन एलिमेंट, प्रूफ रीडिंग दी मैसेजेस ऑफ मैकेनिक्स एंड फॉर्मेट। तो आज के लेक्चर में हम यही फर्दर और ज़्यादा डिटेल के साथ रीड करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एडिटिंग योर मैसेज, तो जो एडिटिंग योर मैसेज आ जाएगा कि हमारे जो अपना पैगाम है, हमारा जो मैसेज है उसको एडिट कैसे करना है। तो कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा मवाद है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा उसमें। स्टिक टू द पॉइंट, हमने जो है नुक्ते पर कायम रहना है, अपने जो पॉइंट है हमारा उसी पर हमने स्टिल रहना है। पुट दी मेन आइडिया इन दी फर्स्ट पैराग्राफ, हमने अपना जो मेन आइडिया है वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही शो करवा देना है। इन दी मिडल हाईलाइट दी की फीचर्स ऑफ योर सेंटेंस, तो हमने जो मिडल में जो हाईलाइट करना है, हमने दरमियान में जो हाईलाइट करना है वो अपने मौक़िफ़ की अहम खसूसियात को बताना है, जो अहम हमारी खसूसियात हैं वो बतानी है, जो जो हमारा पॉइंट है, ठीक है। एलिमिनेट दी रिडंडेंसीज, तो उसके बाद हमने बेकारियाँ ख़त्म कर देनी है, जो फजूल की जो बातें हैं, जो जैसे हमने एक बार डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, जो हाँ यानी कि फजूल के सेंटेंसेस से लंबे लंबे जुमले हैं, तो वो वहाँ से हमने अवॉइड करना है, ठीक है। तो रिवाइज करने का, एडिट करने का मैसेज भी यही मतलब होता है कि मैसेज को हम एडिट कर रहे हैं, अपने अपनी बात को हम एडिट कर रहे हैं, कि जो भी बात हमने कही, जो भी हमने बात पढ़ी, तो उस बात को हम एडिट कर दें। उसके बाद आ जाएगा स्टाइल एंड रीडेबिलिटी, कि आपने जो अंदाज़ है और पढ़ने की हमारी अहलियत है, ठीक है। रीडेबिलिटी का मतलब होता है पढ़ने की अहलियत को कहते हैं हम, ठीक है। स्टाइल हम अंदाज को कह देंगे। तो जो यहाँ पर दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो उसमें क्या आ जाएगी, री वर्ड टू स्ट्रेस दी यू व्यू पॉइंट, तो जो हमारा यू का पॉइंट था, ठीक है, उस पर नज़र पर दबाव डालने के लिए दोबारा लफ्ज़ जो हमने यूज़ करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ यू का लफ्ज़ यूज़ करना है। हमने पॉइंट जो अपना यूज़ करना है वो तुम नहीं कहना, आई वही नहीं यूज़ करना, बल्कि यू का वर्ड यूज़ करना है। क्लैरिफाई द रिलेशनशिप अमंग आइडियाज़ थ्रू द प्लेसमेंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रेजेस। उसके बाद हमने जो करना है वो करना है जुमले और जगह के जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, उसका रिलेशनशिप जो प्लेसमेंट के ज़रिए ख़यालात की माबीन ताल्लुकात को वाज़ह करें, ठीक है। उसके बाद हमने मॉडरेट ऑफ द एक्सेसिव एंथोजियम पढ़ा हमने, ठीक है, जो जोश व खरोश को मुअत्तल कर दे, ठीक है। ऐसे अल्फाज हैं, एलिमिनेट द वर्ड्स दैट सीम अनफेमिलर, हमने ऐसे अल्फाज जो हैं उनको ख़त्म करें जो अनफेमिलर हैं, जो नावाकिफ़ हैं, जो इतने ज़्यादा फेमिलर नहीं है, जो इतने ज़्यादा मशहूर नहीं हैं, ठीक है। मैकेनिक्स एंड फॉर्मेट, उसके बाद हम जो है मैकेनिक्स कर रहे हैं और फॉर्मेट करें टू अवॉइड दी कन्फ्यूजन, अवॉइड करना है हमने कन्फ्यूजन को। स्पेल आउट दी एब्रीवेशन फ्रेजेस, हमने मुख्तस जुमले को बेजाय करना है, ठीक है ना, एब्रीवेट करना है अपने फ्रेजेस को, तो स्पेल जो से है वो करेक्शन रखनी है। उसके बाद हमने करना है एवलेट योर कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो जो आपके जो मवाद है, आपका यहाँ पर जो कंटेंट है,
ठीक है, उसकी तंज़ीम का अंदाज़ा करें। अब उसकी तंज़ीम का हम एवलेट कैसे कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे हैं उसको एवलेट किस तरह से करेंगे। आफ्टर और आफ्टर अ डे और 2 डे रिव्यू दी मैसेज फॉर कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो 1 या 2 दिन के बाद जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका कंटेंट है, ठीक है ना, मवाद है, के लिए पैगाम का जायज़ा लें, आपका जो मैसेज है उसका जायज़ा लें, दोबारा से रिव्यू कर दें आप उसका, ठीक है। इज़ देयर इज़ अ गुड बैलेंस बिटवीन द जनरल एंड द स्पेसिफिक। तो ये क्वेश्चंस हैं 3 जो आप जब रिवाइज करेंगे अपने कंटेंट को, तो आपने ये 3 जो क्वेश्चंस हैं वो सामने रखना है। इज़ देयर अ गुड बैलेंस बिटवीन द जनरल एंड स्पेसिफिक, गुड बैलेंस है दोनों के दरमियान, जनरल और स्पेसिफिक में। हैव यू प्रोवाइड इनफ स्पॉट, कि आपने जो प्रोवाइड किया है वो स्पॉट इनफ है। उसके बाद हैव यू डबल चेक द फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि आप जो है आपने जो हकाइक और एतदाद और शुमार को दुगना चेक किया है। तो बार बार आपने ये क्वेश्चन रखना है जब आपने 1 या 2 दिन बाद रिव्यू करे हैं अपने कंटेंट को। उसके बाद आ जाएगा रिव्यू योर स्टाइल एंड द रीडेबिलिटी। तो आप जब रिव्यू कर रहे हैं, आपने जो आपके अंदाज हैं और पढ़ने की अहलियत का जो आप जब आप जायज़ा लेंगे वो किस तरह से लेंगे। वन सेटिस्फाइड, जब आप एक बार सेटिस्फाइड हो जाएंगे विद द स्ट्रक्चर के साथ, रिव्यू स्टाइल एंड रीडेबिलिटी। तो आप रिव्यू करें स्टाइल को, ठीक है, अहलियत से। एक बार जब जो आपने स्ट्रक्चर जो है वो उसका जायज़ा अंदाज और पढ़ने की अहलियत से मुतमिन हो जाएं, ठीक है। उसके बाद रीड एबिलिटी डिपेंड्स ऑन वर्ड्स चॉइस सेंटेंस लेंथ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड फिजिकल अपीयरेंस। तो रीडेबिलिटी जो होती है, अहलियत होती है पढ़ने की अहलियत, पढ़ने के काबिल अल्फाज का इंतखाब जो है वो, जुमलों की लंबाई आ जाएगी, जुमलों की साख्त आ जाएगी, ठीक है, और फिजिकल अपीयरेंस आ जाएगी उसमें। एक्सेस योर वर्ड्स चॉइस, अब आपने एक्सेस करना है आपके जो लफ्ज़ की पसंद है, ठीक है, चॉइस है, वो क्या आ जाएगी वहाँ पर। द टू की एक्सेप्ट वर्ड चॉइस। तो 2 बातें यहाँ पर आ जाएंगी, एक तो करेक्टनेस आ जाएगी कि उसकी दुरुस्ती करनी है, और एक इफ़ेक्टिवनेस आ जाएगी हमारी दूसरी, उसको ठीक करना, कि इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, इफ़ेक्टनेस क्या आ रहा है, उसका करेक्टनेस क्या आ रही है। तो ये 2 की हमारे हैं जो एक्सेस करेंगे हमारे वर्ड्स को चॉइस करने के लिए। इफ़ इन डाउट चेक इट आउट, तो आपने दोबारा से चेक करना है अगर आपको ज़रा भी प्रॉब्लम शो हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो ये यहाँ पर सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं इसी से रिलेटेड, तो ये आप लोगों ने याद नहीं करनी है एग्जांपल, जस्ट आपने एक बार रीड आउट करनी है ताकि यहाँ से कोई भी एमसीक्यूज आपके पेपर में आ जाए तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। यहाँ पर हम मिसाल कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ, ये अब हमने यूज़ नहीं करनी, जो यूज़ करनी है वो ये मिसाल है, जैसे कि द डाटा ऑन आवर मार्केट शेयर इज़ कांस्टेंट फ्रॉम द रीजन टू रीजन। तो जो यूज़ करें, डाटा ऑन आवर मार्केट शेयर आर द कांस्टेंट फ्रॉम द रीजन टू द रीजन। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने कहा है कि आर का वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। इज़ और आर के उसने मिस्टेक की, क्या हमारे मार्केट जो शेयर का डाटा है एक खत्ते से दूसरे खत्ते में मुस्तकिल है, लेकिन जो दूसरी एग्जाम्पल का मीनिंग यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा कि हमारी मार्केट शेयर पर डाटा है इलाके से इलाके के लिए यकसा है, ठीक है। तो बात यहाँ पर यही आ गई, लेकिन आर से हमारा आर और इससे डिफरेंस आ गया। उसके बाद प्लान इंग्लिश, तो प्लान इंग्लिश इज़ अ चॉइस स्पोकन इंग्लिश एंड कैन बी मोर इजीली अंडरस्टूड। आप लोगों ने जो चॉइस करनी है वो इंग्लिश ही रखनी है ताकि बोलते वक्त और समझते वक्त इजीली समझ आए, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स, आपने जो फंक्शनल कंटेंट्स जो रखने हैं, ठीक है, जो वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं फंक्शनल वर्ड्स। यहाँ पर कंजक्शन आ जाएगा, प्रपोजिशन आ जाएगा, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, तो ये आप लोगों ने यूज़ करना है। फंक्शनल वर्ड्स एक्सप्रेस रिलेशनशिप अमंग द कंटेंट वर्ड्स, तो जो फंक्शनल वर्ड्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप अमंग द कंटेंट वर्ड्स। तो ये आप लोग की जो है वो एमसीक्यूज में आ सकता है कि फंक्शनल जो है वर्ड क्या एक्सप्रेस करते हैं, तो वो रिलेशनशिप करते हैं अमंग कंटेंट वर्ड्स के दरमियान। तो ये आप लोग का एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर फिर से वही एग्जांपल आ जाएंगी, और यहाँ पर देख लेते हैं कॉर्नेटेशन एंड दी डेनोटेशंस। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो है तशरीह और तशरीहात। यहाँ पर आ जाए कंटेंट वर्ड्स हैव बोथ अ डेनोटेटिव डिक्शनरी मीनिंग एंड दी कैनोटेटिव एसोसिएटिव मीनिंग। तो ये दोनों अलग अलग यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे कि जो मशमूलात के अल्फाज हैं वो मानवी लगत के मायनी और मायनी दार मावन है, ठीक है। कंटेंट वर्ड्स जो से हैं वो बोथ हैं, ठीक है। कंटेंट वर्ड्स 2 किस्म के होते हैं, डेनोटेटिव और
कैनोटेटिव। तो डेनोटेटिव में डिक्शनरी आ जाती है हमेशा, ठीक है, इसका मतलब में, और कैनोटेटिव में एसोसिएटिव मीनिंग आ जाता है। तो ये भी हमारे एमसीक्यूज में आ सकता है कि डेनोटेटिव में क्या यूज़ होगा। डेनोटेटिव में हमेशा डिक्शनरी यूज़ होगी और कैनोटेटिव में एसोसिएटिव यूज़ होगा। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल दे दी हैं। उसने कहा है कि आई हैव एंड अनकवर्ड सम इंटरेस्टिंग डर्ट इन द पुलिस ऑफिसर, माई लैंड हैज़ फर्ट एंड डार्क डर्ट। तो यहाँ पर उसने शो करवाया है एग्जाम्पल में। बोथ सेंटेंस यूज डर्ट बट इन डिफरेंस कैनोटेशन। तो उसने यहाँ पर दिखाया है कि बहुत सारे लफ्ज़ों में यहाँ पर दोनों जुमलों में डर्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन डिफरेंट कैनोटेशंस में यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन एंड कॉन्क्रीटनेस क्या है। द मोर एब्स्ट्रैक्ट अ वर्ड, द मोर इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टेंजिबल ऑब्जेक्टिव वर्ड थिंग्स दैट कैन बी रिसीव विथ सेंस। तो यहाँ पर दो जुमले हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि दो यहाँ पर इसकी मिसालें आ जाएंगी, वर्ड्स डैट कम्युनिकेट और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। तो दो चीज़ें हम लोगों ने देखनी है कि वर्ड्स के जो कम्युनिकेट हो रहा है, मजबूत अल्फाज आ रहे हैं, ठीक है, वो अल्फाज जो बातचीत के लिए यूज़ हो रहे हैं, और उसके बाद मजबूत अल्फाज, जैसे कि द मोर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, जितना लफ्ज़ खुलासा होता है इतना ही इस चीज़ की ठोस, ठीक है, इस चीज़ की टेंजिबल आप कह सकते हैं, और मारूजी दुनिया से इसे हटा दिया जाता है, जो एहसास के साथ समझा जा सकता है। उसके बाद आ जाता है वर्ब्स एंड नाउन्स आर मोर कॉन्क्रीट द एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव। तो वर्ब्स और नाउन्स जो होते हैं वो मोर कंक्रीट होते हैं एडवर्ब्स और एडजेक्टिव में। जैसे कि अब ये आप देख सकते हैं, वेल्दी बिजनेसमैन, तो यहाँ पर टाइकून उसने यूज़ किया यूज़ स्ट्रॉन्ग फ्रेजेस, तो अवॉइड वीक वर्ड्स। तो आपने ये जौन सा है वीक वर्ड्स की जगह स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फ्रेजेस यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर ये उसने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। तो यहाँ पर उसने कहा है वेल्दी बिजनेसमैन, यानी कि अमीर जो है, दौलतमंद ताजिर को कह सकते हैं। टाइकॉन को ही कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस प्रॉस्पेरिटी, तो उसने यहाँ पर यूज़ किया कि कारोबारी खुशहाली, तो उसने यहाँ पर बूम का वर्ड यूज़ कर दिया। उसने हार्ड टाइम्स कह दिया कि मुश्किल जो वक्त होता है। उसके बाद स्लम्प मतलब होता है फिसल जाना, तो उसने स्ट्रॉन्ग फ्रेजेस यूज़ किए। उसके बाद फैमिलियर वर्ड्स, यहाँ पर वो बात करता है कि आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पर आप बेस्ट वर्ड्स यूज़ करें। यू विल कम्युनिकेट बेस्ट विद द वर्ड्स दैट आर फेमिलियर टू योर रीडर, ठीक है। आपने जो करना है आप इन अल्फाज से बेहतर गुफ्तगू करें जो आपके पढ़ने वाले से वाकिफ़ हों। अब आप वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो कि फेमिलियर वर्ड्स हों और जो आपका पढ़ने वाला है वो उन अल्फाजों को जानता भी हो और वाकिफ़ भी हो। एट द सेम टाइम कीप इन माइंड वर्ड फेमिलियर टू वन रीडर माइट बी अनफेमिलियर टू अनदर। ये बात आप इस वक्त के साथ ही ये भी ध्यान रखें कि एक जो आपका रीडर होता है, वाकिफ़ अल्फाज दूसरे से ना वाकिफ़ हो सकते हैं। कि ऐसा हो सकता है कि जो आपका रीडर है वो आपके कुछ अल्फाजों से ना वाकिफ़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किस तरह से वो कुछ अल्फाजों से वाकिफ़ नहीं हो सकता है। अब आपने अवॉइड करना है अनफेमिलियर वर्ड से, जैसे कि अनसर्टेन का वर्ड आ जाएगा यहाँ पर और अनसर्टेन के बाद आ जाएगा फाइंड आउट लर्न। तो यूज़ फैमिलियर वर्ड्स आपने यूज़ करना है, जैसे कॉन्सुमेट की जगह उसने कहा है क्लॉज ब्रिंग अबाउट, ठीक है। उसके बाद प्रोज उसने कह दिया कि अनफेमिलियर वर्ड है, तो यहाँ पर रीड स्टडी। तो यहाँ पर आपके सामने यह, फिर भी आप लोगों ने लफ्ज़ खुद भी अपनी नॉर्मल लाइफ में सुने होंगे, जबकि ये अल्फाज आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुने होंगे। तो ऐसे अल्फाज आप लोगों ने किसी के सामने नहीं बोलने हैं कि जो अनफेमिलियर हैं और सामने वाले को समझ भी ना आए। उसके बाद आपने क्या करना है, शॉर्ट वर्ड्स। अब आपने शॉर्ट वर्ड्स बोलना है। शॉर्ट वर्ड्स आर यूजुअली मोर वर्ड देन लॉन्ग वंस एंड इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने जो अपने ज़ुबान में लैंग्वेज में जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ने के लिए जो डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट वर्ड्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि उसने कितना लंबा सारा जुमला लिख दिया, जबकि बात वही थी, लेकिन उसने छोटी सी बात लिख दी। उसने लिखा ड्यूरिंग द परसेंटेज या द कंपनी एक्सेलरेशन प्रोडक्टिंग ऑपरेशन, तो उसने छोटी सी बात कर दी लास्ट या द कंपनी स्पीड अप द ऑपरेशन। तो ये बात उसने छोटी सी बात में ख़त्म कर दी, ठीक है। और यहाँ पर हम जो आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी
ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो प्रीवियस लेक्चर लाजमी तौर पर आप लोग पढ़ें, लेक्चर नंबर 11 सॉरी लेक्चर नंबर 12 एंड 13, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत सारा डिस्कस हो चुका है। ये जस्ट रिव्यू है आज का लेक्चर। उसके बाद आ जाता है कैमोफ्लेज्ड वर्ब। तो यहाँ पर कौन से ये वर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्निंग वर्ब्स इनटू द नाउन्स एंड एडजेक्टिव वीकनेस योर राइटिंग। तो आपने जो सा है वर्ब्स की जगह यहाँ पर नाउन्स में करना है, ताकि वॉच फॉर एंडिंग लाइक ION TION ING। तो ये एंडिंग में आपने इन अल्फाज का इस्तेमाल करना है, अवॉइड करना है आपने कैमफ्लेज्ड वर्ड्स और यूज वर्ब्स। तो अब आप देख सकते हैं उसने बात को किस तरह से यहाँ पर चेंज करा है। द मैनेजर अंडर टुक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स, लेकिन उसने जब वर्ब यूज़ किया द मैनेजर इम्प्लीमेंटेड द रूल्स। अब शन था यहाँ पर TION था, तो उसने कहा कि इन बातों से आप लोगों ने अवॉइड करना है, तो एंडिंग में ये नहीं रखना, तो उसने इम्प्लीमेंटेड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने क्या चेंज किया, वेरिफिकेशन था तो वेरीफाइड कर दिया। उसने बात को वर्ब्स में चेंज कर दिया, उसने ING जो था वो ख़त्म कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर उसके बाद हम देख लेते हैं बियास फ्री लैंग्वेज। बियास फ्री लैंग्वेज यहाँ पर क्या आ जाएगा, अवॉइड बियास लैंग्वेज दैट माइट ऑफ्टन द ऑडियंस सम ऑफ द कॉमन बियासेस आर। तो जो है कि अवॉइड करना है आपने बेसिस लैंग्वेज से। यहाँ पर जो आप आपके जो यहाँ पर ज़ुबान है, जैसे ही आप अपने पैगाम में यहाँ पर कर रहे हैं, आप अपने पैगाम में जो यहाँ पर ऑडियंस में आप ब्यास कर रहे हैं, ठीक है, माइट ऑफ्टन, तो आप अपने आप को दोबारा तहरीर करते हुए देखें, आप दोबारा से उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर कल्चर ब्यास आ जाएगा, उसमें जेंडर ब्यास आ जाएगा, रेडिकल एथिक्स आ जाएगा, ठीक है, डिसेबिलिटी आ जाएगी। तो ब्यास की जो यहाँ पर फॉर्म्स आ जाएंगी, तो उसमें कल्चर भी आ जाएगा, जेंडर भी आ जाएगा, और उसके बाद एथिक्स आ जाएंगे, डिसेबिलिटी आ जाएगी। तो ये सारी इसमें ब्यास फ्री में यहाँ पर सम कॉमन ब्यासेस हैं, ठीक है, इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और उसके बाद आ जाएगा एग्जाम्पल ऑफ जेंडर ब्यास। अब जेंडर जो ब्यास यहाँ पर आ जाएगा वो वो आप देख लेते हैं, अनएक्सेप्टेबल जो है और प्रीफेबल जो है, अनएक्सेप्टेबल मैन काइंड है और ह्यूमैनिटी ह्यूमन काइंड है। अब जेंडर जो है ब्यास का, तो आपने किस तरह से अवॉइड करना है यहाँ पर, तो मैन काइंड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो ह्यूमन काइंड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मेड यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल साइंथिटिक यूज़ करना है, मैन पावर यूज़ कर रहे हैं, वर्क फोर्स ह्यूमन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इन बातों में ध्यान रखना है, जैसे हम किसी के कल्चर को शो नहीं करवाना है, किसी के जेंडर को शो नहीं कराना है, एथिक्स शो नहीं करवाना है, डिसेबिलिटी ब्यास शो नहीं करवानी, तो ये चीज़ हम लोगों ने शो नहीं करवानी, अपनी लैंग्वेज को हमने बेहतर तरीके से करना है। तो अब यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि अनएक्सेप्टेबल क्या है। अब रेडिकल एंड एथिक ब्यास है, यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल और प्रीफरेबल यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब आप खुद देख सकते हैं, डिसएडवांटेज हिंदी चिल्ड्रन, और उसने कहा चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर इनकम फैमिलीज़। तो उसने यहाँ पर देखें बात उसने शो करवा दी कि जो सिंधी है वो डिसएडवांटेज्ड है, लेकिन यहाँ पर उसने बात कर दी कि जो चिल्ड्रन है वो लोअर इनकम फैमिलीज रखते हैं, ताकि बात को बुरा भी ना लगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं ऑल इज़ अनयूजली टॉल पंजाबी। तो यहाँ पर बात भी समझ नहीं आ रही, और अनएक्सेप्टेबल भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि जो है यहाँ पर अली इज़ अनयूजली टॉल पंजाबी। तो उसने अली की यहाँ पर मिसाल दी, लेकिन यहाँ पर उसने कहा अली इज़ टॉल, तो उसने उसकी तारीफ भी कर दी। तो डिसेबिलिटी ब्यास में क्या आ जाएगा, जो कि अनएक्सेप्टेबल है और प्रीफर्ड में। तो ये दोनों डिफरेंस उसने दिए हैं कि क्रिप्ट वर्कर्स फेस मैनी बैरियर्स ऑन द जॉब, वर्कर्स हु हैव फिजिकल डिसेबिलिटी फेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑन द जॉब। तो बातों को आप खुद भी डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस शो हो रहा है, कि हम जो डिफरेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है रीराइटिंग योर मैसेज। हम जो रीराइट कर रहे हैं अपने मैसेज को, तो वो किस तरह से करेंगे, एज यू एडिट योर मैसेज यू विल फाइंड योर सेल्फ रीराइटिंग। जब आप एडिट कर रहे हैं अपने मैसेज को, तो आप फाइंड कर रहे हैं अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से, कि रीराइटिंग जब आप कर रहे हैं तो आप पैसेज को देख रहे हैं, आप सेंटेंस को देख रहे हैं, और इवन के होल सेक्शन आप पूरा का पूरा मजमुआ देख रहे हैं। कि आप जाहिर सी बात है, जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तब तक आपको वाकई में समझ नहीं आएगी कि आप कैसे रीराइट करेंगे मैसेज को। उसके बाद हम देख लेंगे क्रिएट इफेक्टिव सेंटेंस। हम क्रिएट कर रहे हैं इफेक्टिव सेंटेंस को, तो एवरी सेंटेंस कंटेन अ
सब्जेक्ट। तो हर सेंटेंस जो होता है वो कंटेन करता है सब्जेक्ट को, नाउन, एविडेंट एंड द प्रीडिक्ट वर्ब एंड रिलेटेड द वर्ब। तो उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस किस तरह के होते हैं? टू गिव यूर सेंटेंस वैरायटी, तो आपने जो है अपने सेंटेंस को वैरायटी देनी है। यूज़ 3 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, 3 ऐसे सेंटेंस हैं जो आपने यूज़ करने हैं। सिंपल भी यूज़ करने हैं, कंपाउंड भी यूज़ करने हैं और कॉम्प्लेक्स भी यूज़ करने हैं। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस आपने यूज़ करने हैं। और सिंपल सेंटेंस यहाँ पर क्या होगा कि आप सिंपल बातें कर रहे हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस हैज़ अ सिंगल सब्जेक्ट एंड अ सिंगल प्रेडिक्ट, तो आप सिंपल बात यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आ जाती है प्रॉफिट्स की बात आ जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट्स इन बोल्ड एंड प्रोडक्ट्स इन दी अंडरलाइन। अब उसके बाद आ जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। उसके आप कंपाउंड सेंटेंस को यूज़ करें। कंपाउंड सेंटेंस एक्सप्रेसेस 2 और मोर इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड थॉट्स। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों की डेफिनेशंस आ गई हैं। और उसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस एक्सप्रेसेस 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो एक्सप्रेस करता है, इंडिपेंडेंट होता है क्लॉज से 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ये आगे इसकी जो है ये डेफिनेशंस एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें से याद करने वाले सिर्फ इन दिनों की डेफिनेशन है। उसके बाद आ जाता है लेस एम्फेथेटिक, वी आर कटिंग द प्राइस द सिमिलर डिमांड। हम जो कि यहाँ पर एक कम लेस एम्फेथेटिक दे रहे हैं, कम जोर दे रहे हैं। ठीक है, वी आर कटिंग द प्राइस टू सिमुलेट, हम जो हमारी जो तलब है उसको तेज़ करने के लिए कीमतों में कमी कर रहे हैं। उसके बाद मोर एम्फेथेटिक, ज़्यादा जो ज़ोर दे रहे हैं। एम्फेथेटिक का मतलब ज़ोर होता है। टू सिमुलेट द डिमांड वी आर कटिंग द प्राइस, जो हमारा मुतालबा है उसको तेज़ करने के लिए हम कीमत में कमी कर रहे हैं। उसके बाद सेंटेंस स्टाइल। अब सेंटेंस की जो स्टाइल है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ब्रेक लॉन्ग सेंटेंस इनटू द शॉर्ट वंस टू द इम्प्रूव रीडेबिलिटी। अब आप जब पढ़ रहे हैं, रीडेबिलिटी कर रहे हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट, तो या कोई भी कंटेंट जो आपने लिखा है, तो आप ब्रेक करें लॉन्ग सेंटेंसेस को शॉर्ट सेंटेंसेस में। अगर बहुत लंबा जुमला है तो उसको आप दो हिस्सों में कर दें। उसके बाद एक्टिव सेंटेंस आर शॉर्टर देन पैसिव वंस, तो आप एक्टिव सेंटेंस को जो है वो मजबूती के साथ पैसिव वंस में कर दें। ठीक है, तो आपने 2 जुमलों को शॉर्ट कर देना है। उसके बाद आपने एलिमिनेट करना है अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेजेस को, आपने एलिमिनेट कर देना है अननेसेसरी वर्ड्स और फ्रेजेस को, जो आपके गैर ज़रूरी अल्फाज और फ्रेजेस हैं, तो उनको जो आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इनसफिशिएंट फ्रेजेस, जैसे कि यहाँ पर इनफेसिशन मतलब यहाँ पर आ जाएगा तलाश में, या फिर यहाँ पर रिडंडेंसीज, ना काफ़ी जुमलेकारियाँ जो यहाँ पर जुमले में काफ़ी नहीं। अननेसेसरी रिलेटिव प्रोनाउंस एंड आर्टिकल्स, आपने अननेसेसरी जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, और आर्टिकल्स हैं, उनको ख़त्म कर देना है। यहाँ पर कंफ्यूजिंग नहीं रखनी है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर किया है। द प्रोजेक्ट मैनेजर टोल्ड द इंजीनियर लास्ट वीक द स्पेसिफिकेशन वर चेंज्ड। उसके बाद उसने क्लियर बात क्या है यहाँ पर की कि द प्रोजेक्ट मैनेजर टोल्ड द इंजीनियर लास्ट वीक दैट स्पेसिफिकेशन वर चेंज। तो उसने यहाँ पर दोनों में बात उसने सेम ही कर दी है, बस उसने दी और डैट में डिफरेंट यहाँ पर वो ले आया है, जिसकी वजह से दोनों की मसाले को मतलब जो है वो चेंज हो गया है। उसने कहा है जो प्रोजेक्ट है वो मैनेजर ने इंजीनियर को बताया कि पिछले हफ्ते उनकी वजाहतें तब्दील कर दी गई हैं, लेकिन जब क्लियर उसने बात की तो उसने यही कहा जो प्रोजेक्ट है वो मैनेजर ने पिछले हफ्ते इंजीनियर को बताया कि वजाहतें तब्दील कर दी गई हैं। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इम्फेसिस की थॉट्स। तो इम्फेसिस जो है हमारी उसकी जो ख्यालात है उसके, ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे की थॉट्स के हमारे यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पर। इम्फेसिस पार्ट्स बाय ऑफ अ सेंटेंस बाय एग्जांपल्स के तौर पर उसने दिया गिविंग देम मोर स्पेस, अच्छा पुटिंग देम एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द सेंटेंस, मेक देम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये सब बातें इसमें आ जाएंगी। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। डेवलप द कोहेरेंट पैराग्राफ्स, तो जो डेवलप करना है आपने कोहेरेंट पैराग्राफ्स को। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि
टॉपिक सेंटेंस आपने लेकर आना है, ठीक है, जो टॉपिक है उस सेंटेंस का वो। उसके बाद आपने लेकर आना रिलेटेड सेंटेंस, जो रिलेटेड हो उससे सेंटेंस। ट्रेडिशनल एलिमेंट्स, तो जो मसाइल यहाँ पर आ जाएंगे। ट्रांसलेशन एलिमेंट के ले आना है आपने। और उसके बाद अबूरी अनासिर भी कह सकते हैं हम इसको। 5 वेज टू डेवलप अ पैराग्राफ। 5 वेज होते हैं जो आपके डेवलप करते हैं पैराग्राफ को। इलस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, क्लासिफिकेशन होता है, और उसमें प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो ये 5 स्टेप्स है जो आप एक दफ़ा देखें तो यहाँ पर आपकी क्या होता है, डेवलप हो जाता है पैराग्राफ को, ठीक है। और प्रोडक्टिंग योर डॉक्यूमेंट, अब आपने प्रोड्यूसिंग योर डॉक्यूमेंट, जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको तैयार करना है आपने। तो यहाँ पर हम देख लेंगे रिटर्न द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर द डिसीजन अबाउट डिज़ाइन एलिमेंट्स। डिज़ाइन एलिमेंट्स इंक्लूड वाइट स्पेस, फ्री ऑफ आर्ट, टेक्स्ट एंड आर्ट वर्क, margins and lights, justification, let justified and rushed right gives the documents on and open feelings। उसके बाद हम जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अनासिर है उसको जब डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको जब हम तैयार कर रहे हैं, जो हमारा लिखा हुआ रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसको डिज़ाइन करने के बारे में जो फैसलों की ज़रूरत होती है, उस डिज़ाइन को हम जो है वो अनासिर में सफ़ेद जगह, आर्ट, टेक्स्ट, आर्ट वर्क से पाक शामिल है। मार्जिन और लाइन, जवाज़ जवाज़, बाएं जवाज़ और नाहमवार दाएं दस्तव जो डॉक्यूमेंट है उसको एक खुला एहसास देती है। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन एलिमेंट। हम अब डिज़ाइन किस तरह से कर रहे हैं अपने एलिमेंट को, हेडिंग्स एंड कैप्शंस देकर, टाइप फेस देकर, टाइप स्टाइल देकर। तो ये सारा कुछ यहाँ पर इसकी उसने एग्जांपल दे दी कि हेडिंग और कैप्शन देंगे तो हेडिंग हेल्प द रीडर क्विकली आइडेंटिफाई द कंटेंट। जो हम अगर हेडिंग देख देंगे तो हेडिंग से ये होगा जो हमारा पढ़ने वाला है वो जल्दी से हमारा कंटेंट समझ जाएगा कि हमने कंटेंट में क्या दिया। टाइप फेस रेफर टू द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ द लेटर्स, तो वो टाइप फेस दे रहा है कि जो फिजिकली डिज़ाइन है हमारे लेटर का वो शो हो रहा है। और टाइप स्टाइल, अवॉइड यूजिंग दी टाइप स्टाइल टेस्ट स्लो योर रीडर डाउन, तो आपने इस तरह के स्टाइल से अवॉइड करना है जो कि आपके पढ़ने वाले को मुश्किल हो। यानी कि आप बिल्कुल ही यानी कि एक तो रोमन राइटिंग होती है जैसे इंग्लिश राइटिंग, यहाँ पर आप टाइम्स न्यू रोमन जैसी राइटिंग है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह पर कोई भी मुश्किल डिफ़िकल्ट इस तरह से ले आऊँ, कोई भी यहाँ पर डिज़ाइन ले आऊँ तो अपना स्टाइल चेंज कर दूँ वर्डिंग का, तो आपका रीडर जो है वो पढ़ने में मुश्किल होगी उसको कि क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह की आपने टाइपिंग से जो है वो गुरेज करनी है, तो इस तरह की आपने उनको टाइपिंग नहीं करनी है। तो उसके बाद आ जाएगा सर्फ टाइप फेस। तो टाइम रोमस इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर टेक्स्ट, तो टाइम रोमस जो होता है वो टेक्स्ट के लिए बेहतर होता है, ठीक है। हेलवेटिक इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर हेडिंग्स, तो ये भी इसका नेम है कि आप जो है हेडिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। साथ सर्फ टाइप फेस, तो यहाँ पर ये वही आगे हैं नेम्स जो कि आप टाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन डिसीजन, अब आप डिज़ाइन कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं आपने उसके जो फैसले हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी आप कर रहे हैं यहाँ पर, उसको कह सकते यहाँ पर कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर मुस्तकिल के लिए आप यूज़ कर रहे हैं बैलेंस, अब आप देख रहे हैं, ठीक है। मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी हम मुस्तकिल मिजाजी को कहते हैं। उसके बाद बैलेंस हमने देखा, उसके बाद तहम्मुल से हमने रिस्ट्रेन किया, उसके बाद डिटेल हमने देखी। तो ये सारी हमने डिज़ाइन करते वक्त फैसले देखे। इन बातों पर, इन डिज़ाइन के लिए हमने जो ध्यान दिया डिज़ाइन करने के लिए एक एलिमेंट को, एक डॉक्यूमेंट को, तो ये 4 चीज़ों पर हमने ध्यान दिया। सबसे पहले तो हमने मुस्तकिल मिजाजी से उसको देखा, उसका बैलेंस देखा, ठीक है। उसके बाद तहम्मुल से किया, उसके बाद तफसील भी देखी, तो डिटेल भी देखी। तो 4 चीज़ें हम लोगों ने जो जब डिसीजन ले रहे थे डिज़ाइन करने के लिए तब हमने इन 4 बातों पर नोट किया। उसके बाद आ जाता है प्रूफ रीडिंग योर डॉक्यूमेंट। आपने प्रूफ रीडिंग करना है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी, हमने जो कि एतबार यहाँ पर देखना है, हमने यहाँ पर तस्दीक करना होता है। क्रेडिबिलिटी इज़ अफेक्टेड बाय योर लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल एंड फॉर्मेट, यूज़ ग्रामर एंड स्पेल चेकर्स वाइजली। अब आपने क्या करना है, एतबार और तफसील पर आपकी तवज्जो ना होने से एतबार मुतासिर हो सकता है। ग्रामर
और हिज्जे जो होते हैं वो चेकर्स को समझदारी से इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आपकी जो ग्रामर है वो स्पेलिंग है वो आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल ना करें और यही मिस्टेक आप लोग के लिए वहाँ पर शर्मिंदगी का बायस बन जाए कि आप लोग की स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा, ग्रामर मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। तो ये आप लोगों ने क्या किया, तो रिवाइज हमारा जो करना था तो यही था कि आज के जो टॉपिक में हमने पढ़ा। तो टुडे वी लर्न टू एडिट द मैसेज फॉर कंटेंट। आज हमने जो पढ़ा वो यही पढ़ा है कि मैसेज और कंटेंट को एडिट किस तरह से करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज स्टाइल, हमने ऑर्गेनाइज कैसे करना है स्टाइल को, एंड रीडेबिलिटी और पढ़ने की जो सलाहियत है यहाँ पर पढ़ने के काबिल जैसे पैगामात थे उसमें हमने तरमीम करना सीखा। चूजिंग दी मोस्ट करेक्ट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव वर्ड्स, हमने ये सीखा कि जो बहुत ज़्यादा करेक्ट अल्फाज थे उनको चॉइस किया, हमने इफ़ेक्टिव वर्ड्स को चॉइस किया। अगर हमने अपनी डॉक्यूमेंट को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं टू मेक दी पॉइंट, हमने पॉइंट की तरफ आ गए, ठीक है। हमने पॉइंट्स बनाया। री राइटिंग दी सेंटेंस, हमने सेंटेंस को री राइट किया, क्लैरिफाई किया, क्लियर किया। द रिलेशनशिप अमंग दी आइडियाज़, हमने रिलेशनशिप जोड़ा जो आइडियाज़ के साथ है। एंड टू मेक आवर राइटिंग इंटरेस्टिंग, और हमने अपनी जो राइटिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाया। वो आल्सो आइडेंटिफाई, हमने हमने जो कि आइडेंटिफाई भी किया द एलिमेंट्स ऑफ द पैराग्राफ, दस चूजिंग द बेस्ट डिज़ाइन फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, री राइटिंग द पैराग्राफ, चूजिंग द अप्रोप्रिएट। तो ये सारी बातें हमने आज के लेक्चर पे डिटेल के साथ रीड आउट किया और यहीं पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट भी होता है कि हमने जो आज के लेक्चर में पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि किस तरह से हमने अपने स्टाइल को देखना है, किस तरह से हमने अपने कंटेंट को देखना है, रीडेबिलिटी को देखना है, क्लैरिफाई करना है। देखिए अगर हमने अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है ना तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको रट्टा लगाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो अभी तक हम अपने लेक्चर में कंप्लीट पढ़ते आ रहे हैं तो मैं आपको उसका रिव्यू एक अपने अल्फाजों में इस तरह से देना चाहूँगी। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल बेटर करनी है सबसे पहले तो आप आई और वही को छोड़ दें, आप वहाँ पे यूज़ का वर्ड यूज़ करें, आप अपने सेंटेंस को क्लैरिफाई रखें, ठीक है। उसके बाद जौन सा है अपने जो स्टाइल है उसको मुश्किल ना बनाएं, ठीक है। आसान अल्फाज में रखें, जो आपका बात है वो क्लियर हो, वजाहत के साथ हो, बात को इंटरेस्टिंग करें। सामने वाला जो आपका कस्टमर है उसको उसका बेनिफिट शो करवाएं, उसको इंटरेस्ट डेवलप करवाएं, ठीक है। आप अपने गुस्से पर काबू रखें, अपने टेम्पर को लूज़ ना करें, ठीक है। और एक्यूज़ ना करें, इल्ज़ाम वगैरह ना लगाएं, ठीक है। और गुस्सा ना करें। तो अपनी बहुत सारी आदतों को आप बदलें और इसमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी इन बातों का ख्याल रखें तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। और ये फिर हमारी बुक है, अगर इसको भी हम अच्छे तरीके से कर लें तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रह सकता है, हमारा पर्सनल लाइफ अच्छी हो सकती है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है। तो इसमें आज ज़्यादातर याद करने वाला कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा स्पेशल, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं और कमेंट सेशन मेरा ऑन है। तो यहाँ पर जो बातें थी वो हमने क्लियर की और ये सारे टॉपिक्स जो से हैं रिवीजन था, जो बिजनेस मैसेजेस को हमने रिवाइज किया, जो हमने एडिट किया, वर्ड चॉइस किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यू था वो सिर्फ ब्यासिस था और उसके बाद ये टाइप्स ऑफ ब्यासिस था जो हमने आज न्यू यहाँ पर टॉपिक रीड किया। बाकी सारा कुछ हम डिटेल के साथ और वैसे भी रीड कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज का लेक्चर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला था कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि हमारे पेपर में किस तरह से आ सकता है। और रिवाइज था हमारा बिजनेस मैसेजेस। तो यहाँ पर प्लानिंग और कंपोजिंग पहले हमने किया, तो आज हमने इन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज भी कर लिया अपने लेक्चर नंबर 14 में। नेक्स्ट लेक्चर जो सा हमारा होगा वो फर्दर आगे न्यू पर जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी। तो चैनल अच्छा लगा हो तो अगर आप चैनल पर न्यू है और चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के फीडबैक से मुझे मोटिवेट होता है कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वाकई आप लोग के लिए हेल्पफुल रही। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।